हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें एक और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग था। उसके कुछ रीजंस थे क्यों प्रॉफिट पे इतना ज़्यादा फोकस रहता है, क्यों हम सबसे मेन ऑब्जेक्टिव मानते हैं मानते हैं प्रॉफिट को। उसके बाद कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जिसमें मार्केट स्टैंडिंग था, इनोवेशन था, प्रोडक्टिविटी था। प्रॉफिट अर्निंग वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद हमारा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड था, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एवोल्यूशन था। तो कुछ ये चीज़ें थी जिस ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं बिजनेस में कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस रिस्क। ओके, इट इज द सेकंड लास्ट लेक्चर फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। प्रॉफिट तो कमाना सभी मान चाहते हैं, बट बिजनेस करने से हर कोई घबराता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टर्म रिस्क। रिस्क किस चीज़ का? हम बिजनेस में चल पाएंगे या नहीं, जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस चीज का रिस्क। रिस्क किसका? जिस टेक्निक से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वो सही है, जो कॉस्ट फ्रेमवर्क हम लेके चल रहे हैं, या जो एक अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को इस अमाउंट पे बेचेंगे, क्या वो सही है, इस चीज का रिस्क। क्या मार्केट का जो कंपटीशन है हमको मार्केट में स्टैंड करने देगा, इस चीज का रिस्क। रिस्क और रिस्क के लिए एक प्रोवर्ब भी बोलते हैं, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। मान के चलते हैं और ये कहते हैं बिकॉज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज रिस्क, बिजनेस इज अनसर्टेन एंड अनसर्टेनिटी इज द मोस्ट प्रायर रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ही होता है हमारा अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी टू स्टेन, अनसर्टेनिटी टू सस्टेन, अनसर्टेनिटी टू हैव एडिक्वेट प्रॉफिट्स। सर्टेन नहीं है बिजनेस, पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, पब्लिक की उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतरे, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। यू विल हैव टू फेस सिवियर लॉसेस, सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बिजनेस रिस्क हमारा टॉपिक ही आज का क्या है, बिजनेस रिस्क। आपके नोट्स को भी उठा लेता हूँ साथ में। चलिए आज पढ़ना ही सिर्फ एक टॉपिक है, बिजनेस रिस्क। शुरू करते हैं। बिजनेस रिस्क होता क्या है? रिस्क कुछ भी नहीं होता, एक पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है मींस अनसर्टेन है। पेपर तो अच्छा होगा, पास हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मींस यू हैव द पॉसिबिलिटी टू पास और मे नॉट, और मे इन इटसेल्फ इंक्लूड मे नॉट। पॉसिबिलिटी मींस अनसर्टेन है, जरूरी नहीं है, रिस्क है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज का? इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और सिवियर लॉसेस। चलिए दोनों चीजों को समझ लेते हैं। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मींस यू कांट इवन रिकवरिंग योर कॉस्ट। आपका कॉस्ट था 50 लाख का, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट इज 38 लाख, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। इनको अलग वर्ड्स में ये बोले कि आपको देना था 50 लाख बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, आप इन डेब्ट रह गए, आप ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हो। इस केस में क्या होता है? इस केस में इनएडिक्वेट ऑफ प्रॉफिट्स। सिवियर लॉसेस इज डिफरेंट टर्म, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इसी को उल्टा कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे थे 50 लाख का प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट, प्रोडक्ट नहीं चला मार्केट में, इट्स सिवियर लॉस। ओके, वही कहना था टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। ये लॉस हो गया, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मार्जिन इतना नहीं होता, जितना अप्रोक्सीमेशन होता है। मैं इस फिगर को और कर सकता हूँ, इट मे बी 45 लाख, इट्स 5 लाख इज योर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ओके, और यही पॉसिबिलिटी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का या सिवियर लॉसेस का कहलाता है बिजनेस रिस्क। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और सिवियर लॉसेस इज कंसीडर्ड टू बी योर बिजनेस रिस्क। इसको आप डिफाइन कर सकते हो सिंपली। ओके, तो वो जो डर होता है, फियर ऑफ हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन सम टाइम्स,
ड्यू टू मार्केट डिमांड, कल्चरल ट्रेडिशंस। मार्केट डिमांड मीन्स सर्दियों का क्लोज था, आपने सोचा कि हम गर्म कपड़े लेके चल रहे हैं, स्टॉक में डाल रहे हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, बट अचानक ही वेदर बिल्कुल सर्दी कम हो गई, थोड़ा सा ह्यूमिड आ गया, टेम्परेचर में गर्मी बढ़ गई, पब्लिक का डिमांड बदल गया, आपका स्टॉक रखा रह गया, स्टॉक आउट नहीं हुआ, मीन्स यू हैविंग अ ह्यूज इन्वेंट्री, स्टॉक मेंटेन हो गया, कॉस्ट फंस गया। अब या तो आप जितने में लेके आए हो वो सेल लगा लो, 50% फ्लैट ऑफ, 70% फ्लैट ऑफ, बाय वन गेट टू फ्री, उसमें भी आपको लॉस है एज ए डीलर। तो वही चीजें होती हैं। अभी तो बिजनेस रिस्क समझ में आया आपको? प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज रिस्क टेकिंग मींस कोरिलेट्स टू बिजनेस। बिजनेस इज अनसर्टेन इन इट्स एक्सटेंट, इसका एग्जिस्टेंस ही अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी ही रिस्क है। डर, हम स्टैंड अप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं कॉलेप्स ना हो जाए हमारा बिजनेस किसी रीजन की वजह से। वो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, आपको मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा जितना मैं यहाँ समझाता हूँ, तो कोशिश कीजिए पहले वीडियो देखिए। नोट्स में मैंने उतना डाल रखा है कि इट विल मोर देन सफिशिएंट टू राइट इन द एग्जाम्स, ये मैं गारंटी लेता हूँ, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, कि नोट्स में इतना मैंने डेटा आपको दिया है बुक का, रिफ्रेशर्स का। मैं खुद स्टडी करता हूँ, खुद अपनी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके नोट्स बनाता हूँ, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी जल्दी यूज नहीं करता। आई नो बुक का लैंग्वेज डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चीज़ें इतनी सरल होती हैं, पिक्टोग्राफिक होनी चाहिए। और एग्जाम्पल्स हमेशा इसलिए ज़रूरी होते हैं, जब हम चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू रिटेन करते हैं तो चीज़ें हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। मैं आपको जब भी कोई चीज़ समझाता हूँ हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, कारण मेरा सिर्फ ये होता है कि जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो चीज़ें तो आप लंबे वक्त तक रिटेन कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस और हैविंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इन सम सर्टेन कंडीशंस इज कंसीडर्ड टू बी योर बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क को कैटेगराइज किया गया टू टाइप्स में, समझिएगा, बहुत सरल है। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत मजेदार लाइक ए गेम, समझिए। रिस्क, रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी टू हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। रिस्क को टू टाइप में डिवाइड कर दिया, स्पेक्युलेटिव और प्योर। बताता हूं आपको क्या है स्पेक्युलेटिव और प्योर। स्पेक्युलेटिव रिस्क समझिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होता है? अनसर्टेनिटी तो होता है लॉस का, बट आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, मे बी लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्योर रिस्क में उल्टा है, या तो लॉस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, या तो लॉस या प्रॉफिट। यहां पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, समझिए। आपने एक फ्लेवर बनाया कॉफी में, चोको फ्लेवर, ठीक है, आपने कॉफी में चोको फ्लेवर बनाया ये सोच के कि चलिए हम नेस्कैफे को कॉम्पिटिट करते हैं, आपने बनाया। अब इसमें स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व है, कैसे मैं बताता हूं। इफ पब्लिक एक्सेप्टेड, पब्लिक को टेस्ट अच्छा लग गया, एक्सेप्ट हो गया, तो प्रॉफिट और लॉस। सर ये तो प्योर रिस्क में नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा नहीं लगेगा या सबको अच्छा लगेगा, लगेगा, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा। तो जिन्हें अच्छा लगेगा वहां से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वहां से आपको मिलेगा लॉस, है ना। तो
ये है स्पेकुलेटिव रिस्क, द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेटिव रिस्क। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिमांड चेंज हो सकती है, पर डिमांड नील नहीं हो सकती। वही कह रहा है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट कैसे होगा? जिनको हमारा टेस्ट अच्छा लग गया वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिनको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा वो इग्नोर कर देंगे। कॉफी है, ऐसा तो है नहीं सोसाइटी में एक भी पैकेट नहीं बिकेगा कॉफी का, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। देन आफ्टर कमिंग टू द प्योर रिस्क, तो प्योर रिस्क क्या होता है? यहाँ पे या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। चोर चुरा ले गया, थेफ्ट हुआ, ज्वेलरी शॉप था आपका, सपोज चोरी हो गई, छोड़ के जाएगा एक का चांदी का सिक्का आपको शगुन के लिए? शगुन के लिए नहीं छोड़ के जाएगा, या तो लॉस या प्रॉफिट। थेफ्ट है, आग लग गया, नौकर से बोल दिया था दुकान अच्छे से बंद करना, शाम को पी ली उसने, नहीं ध्यान रहा उसको, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, लाइटें गोली छोड़ गया, फ्लक्चुएट हुआ वोल्टेज, एमसीवीज डाउन नहीं हो पाए, टेक्निकल इश्यूज थे, स्वाहा, आपका बिजनेस चौपट, लॉस हो गया। तो दीज आर द, ये है आपके प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द प्रॉफिट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो बचेगा या बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क रिलेट्स टू there may be profit, there may be loss, while profit and loss go hand to hand। कैसे? एग्जाम्पल बताया, मैन्युफैक्चर किया आपने कोई कॉफी प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू नेस्कैफे, किसी को पसंद आ गया, किसी को नहीं पसंद आया, जिनको पसंद आ गया वहां से आपको सेल्स जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, इट मे लीड टू प्रॉफिट, while in case of pure risk there may be profit or there may be loss। एग्जाम्पल, चोरी हो गया, आग लग गया, तो ये चीजें हैं। स्ट्राइक हो गया, वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, तो वो चीज है प्योर रिस्क में। प्रोडक्शन ही बंद हो गया, लॉस है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। देखिए कहीं ना कहीं दोनों में, मे बी प्योर मे बी स्पेकुलेटिव, फैक्टर ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। रिस्क तो है, बस आपको डिसाइड करना है। यही क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में आते हैं। ABC is an enterprise that deals in manufacturing products and it tends to manufacture a toothpaste, but that toothpaste collapses due to demand of market. People just ignore that because of its price, its taste. Mention the risk involved in it. अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है 4 नंबर में, कुछ नहीं लिखना होता। केस स्टडी में मार्क्स ही की फैक्टर का होता है। अगर आपने की फैक्टर रिकॉग्नाइज कर पाया और उसको एलाबोरेट किया, सही है, कॉपी भरने के मार्क्स नहीं मिलते। You are in 11th, next year you will be facing the board exams. That's why I am just focusing on your key concepts. Just go through with this. मार्केट डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कल्चर की वजह से जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, और उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। भाई प्योर रिस्क क्या होता है? स्ट्राइक हो गया, आग लग गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, चोरी हो गया, वहां पे या तो बचेगा या बिल्कुल ही नहीं बचेगा। चोर कभी नहीं छोड़ के जाता चीजें, वो सारी ही लेके जाएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है, देयर इज अ चांस, अप्रोक्सीमेशन होता है कि कुछ लोग हमारी चीजें पसंद कर गए, कुछ लोग इग्नोर कर गए, तो वो चीज है। ये हुआ हमारा बिजनेस रिस्क का इंट्रोडक्शन। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। किस तरीके का होता है बिजनेस रिस्क, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं? ये तो प्रोवर्ब है, ये तो आप लिखा रहने दीजिए आज के लेक्चर में। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कोई आपसे रिस्क रिस्क बोले, आप भी उसको जवाब में बोलिए, अरे सर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? हाउ कुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन विदाउट टेकिंग रिस्क? लेकिन रिस्क इतना भी मत लो कि जेब में टॉपिक आने के भी पैसे ना आए। देखिए पहला स्पेसिफिकेशन है, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है अनसर्टेनिटी। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हमको नहीं पता व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। ना गोल्डबर्ग है हु इज नेक्स्ट, कह देते थे आप आओ, आप नेक्स्ट फाइटर हो, हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिटर हो। गोल्डबर्ग को जानते होंगे आप लोग, WWE रेसलर। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को
फिक्सली असर्टेन नहीं किया जा सकता। फ्यूचर नहीं जानते हम लोग, वो क्रिश वाला मशीन नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, वो सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड है। नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। आप अनुमान लगा सकते हो, आप उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को प्लान कर सकते हो, बट फ्यूचर को असर्टेन नहीं कर सकते। तो बिजनेस इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिजनेस इज अनसर्टेन इन इट्स नेचर। चलिए समझते हैं। अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक शॉर्टेज ऑफ नॉलेज। ये समझिए, क्लासेस खोलनी थी, क्लासेस इनॉग्रेट करनी थी, बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। जिस लोकेलिटी में आप रहते थे वहां पे जो फैमिलीज थे वो थे मिडिल क्लास और लोअर देन मिडिल क्लास। आपने क्लासेस ओपन की विदाउट नोइंग अबाउट द लेवल ऑफ इनकम इन द लोकेलिटी यू आर एस्टैब्लिशिंग योर क्लासरूम्स। आपने अपना फीस रखा 5000 पर स्टूडेंट। जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया आपने, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस थे आपके, स्टार्ट किया, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। आपने हॉल खरीदा 50,000 में, एसी और लगवाया, फर्नीचर अरेंज किया, व्हाइट बोर्ड लगाया जैसे मैंने लगा रखा है। आपने कुल मिलाकर उसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बट इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग इवन 1/10 of that investment. It is uncertainty because you are not having the proper knowledge about the society, about the people with whom you are going to deal. आपको पता ही नहीं था, आप नहीं समझ पाए कि वहां 5,000 रुपए का कोचिंग कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों अनसर्टेनिटी अराइज ही क्यों होती है? अनसर्टेनिटी अराइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, शॉर्टेज ऑफ नॉलेज। आपने जब बिजनेस प्रोजेक्ट लगाया आपने पता करने का कोशिश ही नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। और कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप बिजनेस सेक्टर पे होते हो। जब आप लोगों के साथ डील करना चाह रहे हो तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों की जरूरत को पहचान पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द पीपल एंड यू आर ट्राइंग, यू आर एंडेवरिंग, आप एफर्ट डाल लो उन चीजों को मीट अप करने का, देन यू कुड बी अ गुड बिजनेसमैन एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू कैन सस्टेन टू दैट। अनदर वन इज डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका नेचर, समझिएगा, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द बिजनेस। अगर नेचर, आपका नेचर एंड साइज से मतलब है कि आपका बिजनेस सीजनल है या रेगुलर है। आप वूलन क्लॉथ में डील कर रहे हो मींस यू आर डीलिंग इन सीजनल, नेचर है आपका, सीजनल डील कर रहे हो। फूड प्रोडक्ट्स में हो, बेवरेजेस में हो, बेवरेजेस मींस ड्रिंकेबल ऑब्जेक्ट्स एंड ईटेबल्स मींस खाने के लिए, चिप्स है, ईटेबल है, वाइल कोक, पेप्सी, स्प्राइट बेवरेजेस है हमारे। तो वो नेचर है। और साइज का क्या मतलब होता है? आपका साइज ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा है, आपका साइज बड़ा है या छोटा है। अगर आपका साइज बिजनेस का बड़ा है तो फिर नेचर ऑफ रिस्क भी बड़ा इन्वॉल्व होगा, और छोटा है तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क भी छोटा होगा। बस ये है। एंड प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने बोर्ड पे ही लिख रखा है। अगर आप बिजनेस करने का रिस्क नहीं लोगे तो आप फिर प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। ये कुछ है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आपके नोट्स में क्या है समझा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया है। आप अपने बुक्स पढ़ेंगे आपको और चीजें एकदम बस फिंगर टिप्स में होगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये हमारे रेगुलर कोर्स वीडियोस हैं, इनके नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आपके एग्जाम से पहले मे बी 1.5 month बिफोर, not only for business studies, for your accounts, economics, both part, microeconomics as well as states, then after accountancy मेरे फास्ट ट्रैक वीडियोस आएंगे, मास्टर वीडियोस होंगे, पूरा सिलेबस होगा उनमें। वो वीडियोस 1 और 1.5 आवर्स, 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियोस होंगे। उसमें मैं ये सारी चीजें आपको ग्राफिकल वाइज समझाऊंगा। और मेरे नोट्स के साथ आपको एक सप्लीमेंट्री में चार्ट मिलेगा जिसमें सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उस चैप्टर का कवरेज क्या है। इसका भी चार्ट मैं आपको दूंगा, आपके नोट्स के साथ नेक्स्ट होगा, आप देखिएगा। चलिए पढ़ देते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के कुछ पॉइंट थे। पहला था बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज।
अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाया बिना जाने हुए कि वहाँ के सेक्टर की, वहाँ की सोसाइटी की लेवल ऑफ इनकम क्या है। ओके, अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाया तो जीएसटी लगा 18%, बाद में एजुकेशन को उठा के उन्होंने डाल दिया 28% में, है ना। हमारे यहाँ तो बड़ी आयरनिकल सिचुएशन है, एंटरटेनमेंट टैक्स इज लेस व्हाइल एजुकेशन टैक्स इज मोर। अच्छे दिन आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, starting business is also considered to be a risk, that's why it is said risk is an essential part of business. Every business has some risk, no business can avoid risk, although the amount of risk can be minimized but not be avoided. आप ये नहीं कह सकते कि हमको रिस्क हुआ ही नहीं, हाँ आप उसको कम कर सकते हो इफेक्टिव प्लानिंग से, अपने दिमाग से, अपनी लेवल ऑफ नॉलेज से कम किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहो कि आप निकल जाओगे तो आप बच नहीं सकते। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स टाइप ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड, किस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, सीजनल है रेगुलर है। अगर आपका रेडीमेड शॉप है मीन्स यू आर रेगुलर बिजनेसमैन, ऐसा नहीं आप सीजनल बेस्ड हो, टी शर्ट्स में डील कर रहे हो या स्वेटर्स में डील कर रहे हो, टी शर्ट्स आर गोइंग इन विंटर समर्स व्हाइल sweaters and jackets are for winter. Nature and of business, goods and services, and size of business means volume of production and sales, आप कितने लेवल पे प्रोडक्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, are the main features this determine the amount of risk. Example, a business dealing in fashionable items has a high degree of risk. फैशनेबल आइटम में हाई डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, आप स्कर्ट्स लेके आए थे, वेस्टर्न वेयर आ गया, स्कर्ट का स्टॉक बेकार, लोगों के दिमाग से उतर गया, स्कर्ट्स नहीं लेने लेडीज को, गर्ल्स को, तो फैशनेबल आइटम्स में डिग्री ऑफ रिस्क हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, बताइए वो बिजनेस इनिशिएशन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी ए, दैट्स व्हाई इट इज सेड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बिजनेस को शुरू करना ही एक रिस्क माना जाता है, क्योंकि बिजनेस का फ्यूचर होता है अनसर्टेन, पता नहीं हम मार्केट में स्टैंड कर पाए नहीं कर पाए, आप कंपटीशन सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए, तो इसलिए मान के चलते हैं कि बिजनेस अनसर्टेन होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसलिए अगर प्रॉफिट कमाते हो तभी हम कहते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ओके, नाउ बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, किन वजह से होता है। पहला होता है नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज भगवान ने बाढ़ ला दी, फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गई, भूकंप आ गया, दुकान ढह गई, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, तो नेचुरल कॉजेज दैट caused by the nature, human have no control over natural causes. Next one is human causes, ये हम लोगों की देन है, बेईमानी कर ली, चोरी कर ली, हड़ताल कर दी, प्रोडक्शन बंद, बिजनेस रिस्क। थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेज, ये हमारे कॉजेज होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज कह सकते हो आप इनको, इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे कि कंपटीशन है मार्केट का, तो कंपटीशन इज कंसीडर्ड टू बी इकोनॉमिक कॉज। ओके, प्राइस कैसे बिजनेस रिस्क का कॉज हो सकता है मैं बताता हूं, आप अपने एग्जांपल को उठा लीजिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉफी का, स्पेकुलेटिव रिस्क में, आपकी कॉफी का प्राइस है 50 रुपीज और वही क्वालिटी सेम मिल रही दूसरे प्रोडक्ट में 45 में, तो आपका 50 रुपीज का प्रोडक्ट पब्लिक क्यों लेगा, पब्लिक नहीं देगा, वो लेगा 45 वाला, तो प्राइस इज एन इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास एंड्रॉइड फोन्स थे, सबसे पहले फोन्स कैसे आते, मल्टीमीडिया, फिर कन्वर्ट हुए एंड्रॉइड में, अभी अपने अपने सॉफ्टवेयर आ गए, एप्पल आईओएस लेके आता है, और आपका एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड हुआ है वर्ल्ड में वन प्लस, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मोबाइल फोन, पैसे के कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे तो बहुत बेहतरीन फोन है वन प्लस। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप पब्लिक को चाहिए एक्सपर्ट, पब्लिक को चाहिए फुल मनी वर्थ। मैं हमेशा बोलता हूँ आज का ग्राहक पागल नहीं है, आज का ग्राहक बेवकूफ नहीं है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, उसके पास इतना ऑप्शन है, इतना टेक्नोलॉजी है, वो सारा कंपैरिजन कर लेगा। अदर कॉजेस में क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस, आपका किसी नेता से झगड़ा हो गया, केजरीवाल जी थे, आपने कुछ उनके अगेंस्ट में बोल दिया, उनका बेटा देखते तुम्हें आओ,
तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गया जो आपके बिजनेस के अगेंस्ट चला गया, तो वो भी एक रिस्क होता है। मैकेनिकल फेलियर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आपका डाइंग का प्लांट है, आपका डाइंग चल रहा है, कपड़े का प्रिंटिंग चल रहा है, और सडनली वोल्टेज जो था फ्लक्चुएट हुआ, प्लांट बर्स्ट हो गया, मतलब फट गया मोटर उसका, आपका मैकेनिकल फेलियर हो गया। ये अदर कॉजेज में, भी ह्यूमन कॉजेज नहीं है, मशीनरी खराब हो सकता है। तो बस ये सारे हैं आपके कुछ कॉजेज। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन बीइंग आर हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज। फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, अचानक ही पानी पड़ गया, तो आप जितना सामान कोशिश करोगे, जितना आप अपना गुड एंड सर्विसेज बचा सको बचा लो, सारा तो नहीं बचा पाओगे लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो होगा आपका। Human causes, these include such unexpected human activities like theft, strikes, dishonesty, carelessness। आपका क्रॉकरी का शॉप है, आपने बोल दिया भैया जाओ हमारा रिसीट ले लेना जाके, आज हमारा लगेज आ रहा है, धनतेरस से पहले आपने मंगाया है क्रॉकरी का प्रोडक्ट, आपका रिप्रेजेंटेटिव जाता है लेके आता है, उसने गाड़ी गिरा दी, गाड़ी को गड्ढे में गिरा दिया, सारा क्रॉकरी डैमेज हो गया, नेग्लिजेंस था, केयरलेसनेस था। तो ये है इकोनॉमिक कॉजेज। दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। मैंने बोला ना, डिमांड है, प्राइस है, अगर प्राइस इसका एक्सेप्टेबल नहीं है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे डिमांड हैज द इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस। इफ अ प्रोडक्ट हैव हाई प्राइस, डिमांड विल बी लो। प्रैक्टिकली उल्टा है आजकल, हम लोग क्या दोस्त है, महंगा है तो अच्छा है, बट इकोनॉमिक्स देखिएगा क्या बोलता है। These includes uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change of technology or method of production, etc. Okay, financial problems like rise in interest rate for borrowing। आप पैसा उधार लेके बिजनेस कर रहे हो किसी से, उसने ब्याज का रेट बढ़ा दिया, कहता नहीं अब मैं 5% में नहीं दूंगा, मुझे 10% चाहिए, तो ये भी इकोनॉमिक कॉज है। वो ऐसा कॉज जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर आपके बिजनेस से फाइनेंशियली रिलेटेड हो। ओके, अदर कॉजेज में आपका दीज आर अनफॉर्सीन इवेंट्स, प्लांट का बर्स्ट आउट हो गया, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गया, किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो ये सब है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, चलिए एक बार फास्ट ट्रैक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू inadequate profits or having loss। risk two types, speculative और pure risk। speculative risk बोले तो either risk और profit और loss। रिस्क होता है प्रॉफिट और लॉस के लिए। प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या नहीं होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क के लिए मैंने आपको बताया था, चेंज इन डिमांड, कॉफी का प्रोडक्शन किया आपने, वहां पे चोरी हुआ, या तो बच गया या चला गया। देन आफ्टर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अनसर्टेनिटीज होती हैं। ओके, अनअवॉइडेबल होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग होता है, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस, जितने बड़े स्केल ऑफ ऑपरेशंस उतना बड़ा रिस्क, जितने छोटे स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस उतना छोटा सा रिस्क। लास्ट टॉपिक इज कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। नंबर 1 नेचुरल कॉजेस, जिन पे हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है, बाढ़ आ गई, फ्लड, अर्थक्वेक, थंडरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे, अर्थिंग पकड़ गए, सारे बर्स्ट हो गए, हैवी रेन्स हो गए। देन आफ्टर ह्यूमन कॉजेस, हमारे देन होते हैं, किसी ने हमारे साथ बेईमानी कर ली, हमारी चीजें थेफ्ट आउट कर ली, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आपका वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। इकोनॉमिक कॉजेस, मार्केट का कंपटीशन है, आपका फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो चीज पब्लिक को चाहिए वो आप दे ही नहीं पाए, तो वो है। लास्ट वन इज अदर्स कॉजेज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। कभी कभी हो जाता है ना कि पॉलिटिकली हमारा बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, या फिर सडन बस्ट आउट ऑफ प्लांट। तो ये जो है हमारा बिजनेस रिस्क, ये हमारे चैप्टर से थोड़ा अलग हो जाता है। हमारा चैप्टर घूमता ही दो केसेस में है, एक में बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं आप, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया पढ़ते हो, दूसरा एक तरफ चलता है हमारा बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, फिर बिजनेस के पार्ट इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, फिर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, फिर कॉमर्स का क्लासिफिकेशन, कॉमर्स को ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में डिवाइड किया गया। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट इशू कर दूंगा, चार्ट देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर ही हो जाएगा। लास्ट क्लास होगा हमारा, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको स्टार्टिंग फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस।
तो मिलते हैं लास्ट वीडियो के साथ, और लास्ट वीडियो मीन्स आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। आप नोट्स के लिए लिंक देख लीजिए। थैंक यू।